प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा रक्त का अक्सर भूल जाने वाला हिस्सा है। शरीर के कार्य के लिए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्लाज्मा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह द्रव्य पूरे शरीर में रक्त के अवयवों को पहुंचाता है। प्लाज्मा के बारे में तथ्य। प्लाज्मा आपके रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह अपनी समग्र सामग्री के आधे से अधिक लगभग 55% बनाता है। जब रक्त के बाकी हिस्सों से अलग किया जाता है तो प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग का तरल होता है। प्लाज्मा पानी, लवण और एंजाइमों को वहन करता है। प्लाज्मा की मुख्य भूमिका पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों में ले जाना है जिनकी आवश्यकता है। कोशिकाओं ने भी अपने अवशिष्ट उत्पादों को प्लाज्मा में डाल दिया। प्लाज्मा तो इस कचरे को शरीर से निकालने में मदद करता है। रक्त प्लाज्मा भी आपके संचार प्रणाली के माध्यम से रक्त के सभी भागों को वहन करती है। प्लाज्मा आपको कैसे स्वस्थ रखता है? कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्लाज्मा उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि रक्त ड्राइव है जो लोगों को रक्त प्लाज्मा दान करने के लिए कहते हैं। पानी, नमक और एंजाइमों के साथ साथ प्लाज्मा में भी महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इनमें एंटीबॉडी, थक्के कारक और प्रोटीन एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन शामिल हैं। जब आप रक्तदान करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको प्लाज्मा से इन महत्वपूर्ण भागों को अलग कर सकते हैं। इन भागों को फिर विभिन्न उत्पादों में केंद्रित किया जा सकता है। इन उत्पादों को तब उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है जो जलने, आघात और अन्य चिकित्सा आपात स्थितियों से पीड़ित लोगों के जीवन को बचाने में मदद कर सकते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन और एंटीबॉडी का उपयोग दुर्लभ पुरानी स्थितियों के लिए चिकित्सा में किया गया है। इसमें ऑटो इम्यून विकार और हीमोफीलिया शामिल हैं। इन स्थितियों वाले लोग उपचार के कारण लंबे और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। वास्तव में कुछ स्वास्थ्य संगठन प्लाज्मा को जीवन का उपहार कहते हैं। प्लाज्मा दान करना। यदि आप ज़रूरत में दूसरों की मदद करने के लिए प्लाज्मा दान करना चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका रक्त स्वस्थ और सुरक्षित है। यदि आप प्लाज्मा दाता के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं तो आप प्रत्येक अनुवर्ती यात्रा पर एक क्लिनिक में लगभग आधे घंटे का समय बिताएंगे। वास्तविक रक्तदान प्रक्रिया के दौरान आपके रक्त को एक हाथ में एक नस में रखी हुई सुई के माध्यम से खींचा जाता है। एक विशेष मशीन प्लाज्मा और अक्सर प्लेटलेट्स को आपके रक्त के नमूने से अलग करती है। इस प्रक्रिया को प्लाज्मफेरेसिस कहा जाता है। शेष लाल रक्त कोशिकाएं और अन्य रक्त घटक आपके शरीर में वापस आ जाते हैं, साथ में थोड़ा खाड़ा यानी नमक घोल भी। ब्लड टाइप AB वाले लोग प्लाज्मा दान के लिए सबसे बड़ी मांग है। वे 50 लोगों में सिर्फ 2 बनाते हैं। उनका प्लाज्मा सार्वभौमिक है। इसका मतलब कि उनके प्लाज्मा का उपयोग किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। गैर वाणिज्यिक दान साइटों पर लोग हर 28 दिनों में प्लाज्मा का दान कर सकते हैं और वर्ष में 13 बार तक।